जिस घर की मैं बात कर रहा था वो कुछ ये अभी सुबह का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। घाटियों में हल्की फुल्की धुंध लगी हुई है और आसमान एकदम साफ क्रिस्टल क्लीन देखने को मिल रहा है। आज पहाड़ में मेरा पहला दिन है तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है और काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है। तो मुझे पूरे 1.5 महीने हो गए थे दिल्ली में और मैं आज पहली बार 7:30 बजे उड़ गया हूँ। यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड है। सुबह के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, लेकिन अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और चाची वो भी अपनी बकरियों को अब जंगल ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज का भी मेरा काफ़ी बड़ा टास्क है, मतलब गौशाला में काम है। गौशाला पर अभी हमने कुछ दिन पहले यहाँ काम करवाया था। जो ये सारे हमारे क्योंकि ये जो इनमें जो बल्लियाँ जैसी है ना, इन्हें बोलते हैं पहाड़ में बस। ये चीड़ की लकड़ियों की है, जिससे ये पूरे तोड़ गए थे कुछ 2-3, क्योंकि ये एक इस साइड से वहाँ तक दूसरे वाले तक गए हैं। 2 हैं, ये 2 कमरे जैसे हैं, तो ये हमने पूरा रिपेयर करवाया है। और ये सारी चीड़ की इस तरह से लकड़ियाँ वगैरह लगाई है। पहाड़ी घर काफ़ी प्यारे लगते हैं जो पहाड़ों में इस तरह के बनते हैं। एटलीस्ट ये गर्मियों में और ठंडों में अलग अलग बिहेव करते हैं। जैसे इस टाइम पे अगर यहाँ ये वाले घर गर्म रहेंगे सर्दियों के टाइम पे, गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कूलिंग का काम ये करते हैं। तो करीबन 4 दिन लगे थे इसको रिपेयर करने में। और आज का हमारा जो काम है इस तरह से वहाँ पर भी था, और वो पूरा का पूरी दीवार नीचे गिर गई थी, मतलब टेढ़ी हो गई थी, आधी आधी पत्थर नीचे चले गए थे, और उसको रिपेयर करवाना है। पहाड़ों में हर दिन कुछ ना कुछ नया काम रहता ही रहता है। हेलो हेलो रामा, हेलो। रामा का भी 2 BHK जो था वो पूरा रिपेयर हो चुका है। एक्चुअली रामा ही रहती है इधर। ये पूरा सब रिपेयर करवाया है, उधर वाला कमरा भी और ये वाला भी। बात करता हूँ मैं, जो ये बस है, ये बल्लियाँ जो आप बल्लियाँ बोल सकते हैं, तो ये एक छोर से उस दूसरे वाले कमरे तक पहुँची है करीबन 12 फीट के आसपास। 12 से 15 फीट के आसपास, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। वैसे इन्हें जब पहाड़ों में अगर किसी घर के बारे में बताया जाए, या कि कितना बड़ा आपका घर है और ये अगर ये बनाने हो, तो यहाँ बोलते हैं हाथ की नपाई के हिसाब से कि 8 या 9 हाथ के हिसाब से, इस तरह से बोला जाता है कि कितने लंबा आपका जो घर है वो कितना लंबा है। तो तब उसको हाथ के हिसाब से नाप के तब वो उस हिसाब से उसको काटते हैं, जो भी जिससे भी आप काम करवाते हैं। तो ये पूरा एक छोर से दूसरे छोर पूरा सपोर्टेड है और इसमें काफ़ी लगा था। अभी जो इसके दीवार है, ये लिपाई का इनमें काम होगा। आज का दिन होगा या कल का दिन होगा, लेकिन पहाड़ में मैं पहुंच गया हूं तो पहाड़ के आपको बहुत ही खूबसूरत से ब्लॉग दिखाने की कोशिश करूंगा। पर एक बात है, अगर आप पहाड़ आ रहे हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप तैयारी पूरी करके आएँ कि पहाड़ों में ठंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शहरों में बारिश के बाद ठंड कम हो गई थी दिल्ली में। यहाँ ठंड बारिश के बाद काफ़ी ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है, सुबह शाम काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, तो बच के रहिएगा, ठीक है। अरे कैसे कुटे ला रखे कुदाली जो बार बार निखे जा रही है। लोगों को सुबह पता नहीं था, ये पता नहीं कितने बजे आ गए हैं। इन्होंने इतना सारा काम खुद ही कर दिया था हमारे आने से पहले। तो पहले ब्रेक का टाइम हो चुका है, अभी बज रहे हैं 10। वो लोग 8 बजे से आ गए थे और हमें उन्होंने बताया नहीं, वो क्योंकि गौशाला हमारी थोड़ी दूर है। तो अभी पहला पड़ाव चाय का है, फर्स्ट टी ब्रेक हो चुका है। अब उनके लिए चाय लेके जाता हूँ मैं केटल में, मतलब किटोली चाह। तो अम्मा वो बना दी है चाय। तो आज जो डुग्गू है उसकी जो शिफ्ट है वो इस वाले घर पर रहेगी, क्योंकि गौशाला में तो हम लोग हैं तो वहाँ बंदर का खतरा रहेगा नहीं। चलो बैठो बैठो। और अपनी छत से सामने मौलिकहाल मार्केट, कपड़ा ढैया और ससिकाल एरिया, पूरा तल्ला सल्ट एरिया साफ साफ दिख रहा है। और कुछ बाज भी आसमान में उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अद्भुत एक दृश्य है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पहाड़ आके इतना खूबसूरत सा साफ़ हवा और इतना
ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखने में। पुराने ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि ये रास्ता पूरा नीचे चले गया था, तो प्रधान जी ने यहाँ पूरी दीवार दे दी है और ये रास्ता भी अब सीमेंटेड हो जाएगा कुछ टाइम में। तो आजकल हमारे गांव में हर जगह देखो काम चल रहा है और ये भी एक घर बन रहा है जिसमें पूरा का पूरा टिन सेट डाला जा रहा है पुराने पत्थरों को हटा के। इसको मैं बाकी ऊपर से दिखाऊंगा हाइट से, तो आपको ज़्यादा सही दिखेगा। ला यार, हाँ थोड़ा तो होना चाहिए, थोड़ा चाहिए ना, हाँ थोड़ा। मैं काम चल रहा है जी ये तो मस्ती वगैरह भी चल रही है काम के साथ साथ। ओह मिलो, हेलो इधर देखो बस हमारा हथौड़ा। अरे धुआं नहीं आ रहा, मैं भी ला ये मिट्टी हल्की सी छनी हुई है और इसमें से जो थोड़ा बहुत पत्थर वगैरह है उनको अलग किया जाएगा, क्योंकि ये अंदर लिपाई के लिए यूज की जाएगी। ये आ रहा गोबर है। ये चढ़ गई मात एकदम से। जब भी कभी लिपाई का काम हो तो वैसे में हम भैंस का गोबर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर चूल्हे की लिपाई की बात की जाए वहाँ केवल गाय का गोबर ही यूज़ होता है। इसलिए अभी हमने नॉर्मल मिट्टी और उससे ही यहाँ गौशाला के अंदर की लिपाई कर दी है। लेकिन अमूमन जब चूल्हे के आसपास की लिपाई और चूल्हे के आसपास का जो आंगन रहता है उसमें लाल मिट्टी और गाय का गोबर ही यूज़ किया जाता है, उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं होगा है। इधर नहीं है, नपाई चल रही है हमारी नपाई। हाँ धरो धरो। लेकिन छानने की चिनाई के लिए जो ये वाली मिट्टी बनाई है ये छनी हुई मिट्टी है। पहले मिट्टी को छाना गया, उसके बाद इसको बनाया गया है। मिट्टी को उबाल के बनाया गया है। चूहा क्या करता है, कभी अनाज अपने बिल के अंदर ले जाता है जो कि खेत के भी आसपास रहता है, तो वहाँ से वो बिल से निकालते हुए मिट्टी को छानते हुए निकालता है। मतलब वो काफ़ी बारीक रहती है, वो इस चिनाई में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है, उसको यूज़ ज़्यादा किया जाता है चिनाई में। कई बार ऐसा होता है अमूमन, क्योंकि छानी हुई मिट्टी चाहिए होती है, तो वहाँ पर वो वाली मिट्टी काम आ जाती है और वो छनी ही रहती है। तो प्रकृति में सारी चीज़ें ज़रूरी है, जैसे चूहा भी हमें कुछ ना कुछ खराब करके कुछ ना कुछ हमें दे ही देता है। दोपहर के 11 बज गए हैं और हल्के हल्के बादलों की लेयर अब लगने लग गई है आसमान में। जिस घर की मैं बात कर रहा था वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ काम शुरू नहीं हुआ है, मतलब जो रिपेयरिंग का था वो तो हो चुका है, लेकिन टिन सेट अब डलेगा पूरा यहाँ पर। तो इतने बड़े घर में भी टिन सेट डल रहा है, क्योंकि पत्थरों के घरों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पहाड़ों में। चाय बनाने की सामग्री मैं ले ही ले आया, आज हम यही चाय बनाएंगे। लो क्या मस्त चल रही है। धर तो लिपाई का मेन पर्पज़ ये है कि ये चीज़ें बंद करनी है। यहाँ चूहे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर देते हैं, तो ये जो इनका जोड़ होता है ना बीच में, तो ये सारा का सारा बंद किया जाएगा इस पूरे उसमें। आधे बंद कर दिए अम्मा ने और आधे अभी बाकी हैं बंद करने।
बाजार तमाकू रह जाए वो रह नहीं। खबले से तुमको एकदम लाइक डालो जो बाजार पिन ना मैं पहली बार रुको, अरे दाथुल्ली बोल को तो दो वो खड़ी में ठहर दूँ मैं तुमको। कहाँ ठहर दो तुम जरा एक आध दो लोगों को हुदला ने। अरे बहुत साल लगी नहीं सुनी ने तुम्हारा। अरे तुमको ठहर दूँ मैं तो खड़ी में। तो शादीशुदा लोगों की सबसे पहली चॉइस कि मैं काश में बाबा बन जाता। दोपहर के बज रहे हैं अभी 2 और पूरा आसमान बादलों से ढक चुका है। मौसम ख़राब हो गया है फिर से और हल्की फुल्की धूप अभी इस साइड से आ रही है। तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है ऐसे में। इस मौसम में एक अलग ही मज़ा है। तो अभी इतना सारा काम हो चुका है और हल्की फुल्की बारिश भी आना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं पत्थरों पे तो इतना थोड़ा सा चिनाई हो गई है, बाकी अंदर पूरा लिपाई का काम हो चुका है। और माँ यहाँ पर गौशाला के नीचे ही एक पेड़ है भीमल का, उससे भीमल लेके आ रही है भैंस के लिए। माँ पेड़ में जा नहीं सकती, उनको पेड़ में काफ़ी ज़्यादा डर लगती है चढ़ने में, तो वो गांव में भी किसी भी महिला से बोल देते हैं। तो ये आपसी प्यार जो है वो बना रहता है और इसलिए वो एक दूसरे की यहाँ पर गाँव में हेल्प करते रहते हैं लोग। अब वो अम्मा आ गई है, अभी यहाँ पर काम भी कर रही थी, तो वो अभी अपने घर से आ रहे हैं और अब यहाँ पर थोड़ा भीमल काट के। और ये वाली जो हमारी अम्मा है ये बहुत एक्सपर्ट है पेड़ के मामले में। पेड़ में कई सारी इनकी स्टोरीज़ वगैरह हैं, पेड़ में ऐसी चढ़ जाती हैं। कुछ साल पहले इनकी जब बकरियां थी तो एक साइड से तेंदुए ने इनकी बकरी का गर्दन पकड़ी हुई थी और दूसरी साइड से इन्होंने उसकी पैर पकड़ी हुई थी अपनी बकरी को बचाने के लिए। बेशक बकरी मर गई थी, लेकिन तेंदुए के मुंह से ही अपनी बकरी को लेके आ गए थे अकेली महिला, वो भी जंगल में। तो कई बार एक बार नहीं हुआ उनके साथ, ये कारनामे इन्होंने कई बार कर रखे हैं और डर इनको बिल्कुल नहीं लगती है। ऐसे छोटे मोटे पेड़ तो ऐसे ही चढ़ जाते हैं, बाकी बड़े से बड़े पेड़ों में इनको बहुत ही ऐसा लगता है कि इनके लिए चुटकी भर का ही खेल है। हम जब देखते हैं तो एक्सपर्ट हैं और ऐसा होना पड़ता है क्योंकि पत्थर का बनना पड़ता है पहाड़ में। अगर पहाड़ में सरवाइव करना हो तो तुमको जॉब थोड़ा टाइम जो डोमजी लाग से। नमस्कार जी, नमस्कार। तो बारिश तो हुई नहीं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद अब वो रुक गई है और मैं जा रहा हूँ चाबी देने सड़क पे, क्योंकि पापा जी आ रहे हैं मार्केट से। अब वो सीधा जाएंगे शॉप में और मैं वापसी फिर घर की ओर। सब्जियां सब निकाल देना, सुन ठीक है। तो शाम की चाय के मज़े लिए जा रहे हैं यहाँ पर और सभी लोग अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। बाकी सामने आपको दिख रहा है ये है पूरा नैनीताल और गागरधुरा एरिया बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ से बारिश आना शुरू हो चुकी है और पहाड़ों में हल्की फुल्की बर्फ़बारी भी यहाँ देखने को मिलेगी कुछ दिनों में। अभी बज रहे हैं 5:30 और कुछ इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत ही प्यारी हल्की हल्की धूप खिली हुई है अभी भी पहाड़ों पर और बाकी मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी अभी शाम को दोबारा, तो अब देखते हैं कैसा रहता है मौसम। बाकी आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, मैं विदा लेता हूँ आपसे और मिलता हूँ आप लोगों को फिर से एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें और हाँ, पहाड़ की बातें ये याद ज़रूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय देवभूमि उत्तराखंड।